अभी, कशिश, रवि और केशव, ये सभी लोग हॉस्टल की बिल्डिंग से पीछे से निकल करके वो जंगल की ओर जा रहे थे। ये जंगल का वो एरिया था जो बंद रहता था, बट वो एक दूसरे डायरेक्शन में था। मतलब वो साइड नहीं थी जिस साइड वो क्रीचर पाया जाता था, ये दूसरी साइड थी जो कि अक्सर बंद रहा करती थी। और यहाँ पे अभी और उसके फ्रेंड वो अपने प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में नहीं वो अपने घर पे बोर हो रही थी इसलिए बाहर निकलती है और इन लोगों को उस तरफ जाते वक्त देखती है। निया बोलती है अब भी लोग जंगल में क्यों जा रहे हैं, इन लोगों के दिमाग में चलता क्या रहता है यार, पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं। निया ऐसा बोल करके उन लोगों के पीछे जा रही होती है एंड निया चुपके से जा रही होती है। थोड़ी आगे जाते ही अभी भी रुकती है वहाँ पे, अपने फ्रेंड्स की तरफ देखती है और बोलती है निया, निया कम आउट। तो निया आते रहो, बोलते तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे कर रही थी, तो बोलता ऑफकोर्स मुझे पता है। और क्यों कर रही हो पीछा, तो बोलते मैं जाना तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अभी बोलते हैं वो तो ट्रेन करने के लिए जा रहा है, बताया था ना। तो नहीं बोलते मुझे भी होना है ट्रेन, मुझे भी जानना है कि ऐसा होता क्या है। तो अभी बोलते तो स्कूल में चला तो रहा है कॉम्बैट ट्रेनिंग, माँ कर लेना। तो नहीं बोलते नहीं वो तुम लोग के साथ में करनी है। तो एक बार अभी उन तीनों की तरफ देखती है तो कशिश बोलती है बताना तो उसे वैसे भी है, तो आने दे उसे, अगर कोई सवाल नहीं पूछेगी तो। एंड सब लोग भी बोलते हैं कि वो तो मानेगी नहीं एंड हमें प्रोटेक्ट तो उसे ही करना है, तो फिर आने दे उसे। ये सब लोग एग्री करते हैं। तो नहीं बोलते देखा ये लोग मान गए, तुम भी मान जाओ। तो ये बोलते ठीक है, बट वहाँ आने के बाद में कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए कि हम ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं। तो निया बोलती है ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बोलती है दैट्स बेटर। ऐसा बोल के अभी आती है, निया का हाथ पकड़ती है, बोलती चलो अब। अभी निया के साथ में चल रही थी। निया अपने हाथ की तरफ देख रही थी जिसे अभी ने होल्ड किया हुआ था और निया मुस्कुरा रही थी। अभी बोलती लगता है तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो निया बोलती किस बारे में, तो बोलते अरे साथ में ट्रेनिंग करने में। तो बोलते हाँ इस बारे की बात करिए क्या, बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जानना है, मुझे ट्रेन करना है खुद को भी। ऑफकोर्स मेरे को तो प्रोटेक्ट करनी चाहिए ना, आई मैं इंडिपेंडेंट गर्ल। तो ओह इंडिपेंडेंट गर्ल, बाहर में जाओ रे यार। तो नहीं बोलते क्या बोला तुमने, अभी बोलते कुछ भी तो नहीं, मैं क्या बोलूँगी। ऐसा बोल के अपना फेस साइड में करती है, मुस्कुराती है, बोलती है ये लड़की ना कुछ भी करती रहती है। ऐसा बोल के लोग जाता है एंड जंगल में एक एरिया में पहुंच जाता है जो कि मतलब पूरा सा खुला गार्डन था। वैसे तो नीचे घास थी वो ज़्यादा एंड पास में पेड़ थे बड़े बड़े। तो उस जगह पहुंच जाते हैं एंड अभी बोलती है इट काइंड ऑफ सेम थिंग जहाँ पे हम उसे फाइट करने वाला है, बस उस जगह क्लियर होगी। तो वी नीड टू नो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी एबिलिटीज़ कितनी बड़ी हैं। अभी ये बोल रही थी और निया सुन रही थी, बोलती क्या एबिलिटीज़ बढ़ गई तुम लोगों की, क्या बोल रही हो ये। अभी बोलती है निया मैंने कहा था ना नो क्वेश्चंस, एंड हाँ आपको तो ट्रेन करना है ना, तो लेट मी टेल यू आपको क्या करना है। ऐसा बोल के बोलती कि मैं पहले निया को बता देती हूँ कुछ, तो मैं फिर आके बता रही हूँ। ऐसा बोल के वो जाती है, निया के हाथ में कुछ बांधती है जिससे कि निया के हाथ को चोट ना लगे। वो बॉक्सिंग से पहले नहीं पहनते, वो पहनाती है हाथ में एंड फिर ग्लव्स देती है, उसे ग्लव्स पहनाती है और बोलती है अब जाओ ये पेड़ दिख रहा है सामने, हिट इट। तो बोलते पागल हो गया मैं जो पेड़ को मारूँ। तो बोलते हैं निया, ऐसे बोल के अभी पेड़ पे 2 मार्क बनाती है और बोलती है एग्जैक्टली यहाँ पे हिट करना है, फिर एक और मार्क बनाते थोड़ा ऊपर था वो यहाँ पे हिट करना है एंड आपको एक अपने पाँव से यहाँ पे हिट करना है। तो नहीं बोलती ये सब कुछ क्यों करना है मुझे। अभी बोलती मैंने बोला था ना नो क्वेश्चंस, आपको ट्रेन होना है कि नहीं होना डिसाइड कर लो। आपके हाथ में ग्लव्स है, इतना तेज़ मारना है ना कि आपके हाथ को भी चोट लगनी चाहिए। तो नहीं बोलती तुम चाहते क्या, अभी बोलती है नथिंग, बस इतना तेज़ मारना है कि आपको जब कोई मारना है ना आप उसका मुंह तोड़ सको, गेट इट। तो नहीं बोलते ठीक है मैं तुम्हारा मुंह समझ के इमेजिन करके मारूंगी, तो बहुत तेज मारूंगी। तो ये बोलते ठीक है करो। तो निया ऐसा फुल गुस्से में मारती है और बोलती है शी अभी का फेस इधर से गया, शी अभी का फेस इधर से गया। अभी अपन दोनों गालों को पकड़ते बोलते ये लड़की तो मुझे मार डालेगी, खैर जाने दो मुझे। अभी ऐसा दोनों गालों को पकड़ के जारी होती है। तो कशिश बोलती तुझे क्या हुआ, अभी बोलती नहीं कुछ नहीं। तो बोलता है तो कुछ बताएगी अब तू, क्या हमारी एबिलिटीज़ कैसे बढ़ी है। अभी बोलती है बहुत सिंपल है, तुम लोगों को लग रहा है कि तुम सिर्फ कुछ चीज़ें कर सकते हो राइट, जैसे दूर तक का स्मेल करना, दूर तक का देखना एंड सुन लेना राइट, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो बोलता है ऑफकोर्स जंप कर सकता हूँ मैं एंड
ये सब लोग ऐसे दूर कर देख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट इतना कुछ खास नहीं है निया, सॉरी अभी, इतना कुछ खास नहीं है ये। मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। हम जान सकते हैं कि वो किचन हमसे कितना दूर है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अभी बोलते किसने बोला नहीं कर सकता है एंड ये यूज़फुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी ऐसा बोल के उन सबकी तरफ देख के एक स्माइल करती है। तो अभी बोलती है तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अभी बोलती है नथिंग, बट आज से हमारे एक अलग नाम होंगे जब हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे तब। तो ये लोग बोलते हैं तूने तो पहले ये भी नहीं बताया कि उस क्रेज़ी का नाम क्या रखा है तूने। अभी बोलती है उसका नाम होगा एग्जाइल। तो ये लोग बोलते हैं कैसा नाम है? अभी बोलती है इसका नाम का कोई मतलब नहीं है, बस मेरे दिमाग में आया कि वो भी किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से ही बना है, तुम्हें भी इट्स सिमिलर साउंड एग्जाइल। हमें उसे एलिमिनेट करना है, हमारा मकसद उसे सिर्फ एलिमिनेट करना है। तो अब से उसे कोई क्रीचर नहीं एग्जाइल बोलेंगे, एग्जाइल नंबर 1। तो बोलते हैं कि ये नंबर 1 क्यों लगाया आगे? अब वे बोलती है अभी तुम्हें वो जाना ज़रूरी नहीं है, अभी ये याद रखो कि हमें एग्जाइल को हराना है, इसलिए हम सब की ट्रेनिंग अलग तरीके से होगी। हम सब का नाम अलग अलग रखा जाएगा। हमारे नाम का फर्स्ट लेटर वो हमारा एक रियल नेम की तरह यूज़ होगा, लेकिन याद रखना हम सभी लोग अलग हैं और तुम लोग में से हर एक की एबिलिटीज़ अलग हैं। जैसे कशिश तू, तेरी एबिलिटीज़ तूने क्या बताई थी? तो बोलता है देख तुझे बताऊँ तो ससु समझ ले, अभी एबिलिटी तो दोबारा बताते हैं, पहले बताई थी इन लोगों ने, दोबारा बताते हैं क्योंकि ये लोग कई बार पहले भी इन्होंने चीज़ें चेंज की थी। तो अभी बोलते एक सेकंड पहले मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने जो पिछली बार एबिलिटीज़ बताई थी वो तुम्हारी ही थी ना? तो लोग मुस्कुराते रहो, तुझे पता है ना हम तीनों टीम में काम करते हैं, तो हम कई बार एक दूसरे के बता देते हैं और हमें नहीं पता हमने पिछली बार क्या बताई थी क्योंकि हमने झूठ बोला था। आई बोलती है शिट, मतलब तुमने शायद रियल बता दी थी या फिर नहीं बताई थी? तो लोग बोलते हैं हमें नहीं पता, हमें याद ही नहीं है। आई बोलते हैं तो ठीक है अब बता दो मुझे तुम्हारी रियल एबिलिटीज़, ना कि एक दूसरे की। तो ये लोग बोलता ठीक है जैसा तू बोले। तो कशिश बोलती है मैं दूर का देख सकती हूँ ना कि सुन सकती हूँ। तो ये लोग बोलता है ठीक है। तो कशिश तुझे दूसरे तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एंड इट्स काइंड सूट टू यू। तो बोलते क्या मतलब है? अभी मुस्कुराते बोलती है कुछ भी नहीं, बस तेरी ट्रेनिंग अलग होगी जिसके बारे में किसी को नहीं बताऊँगा, रिमेंबर दैट। ना इन दोनों को भी, माना तुम टीम में काम करते हो बट हमें एक दूसरे की एबिलिटीज़ के बारे में तब तक नहीं पता होगा जब तक हम लोग फाइट करेंगे, क्योंकि अगर हमें पता भी होगा ना तो हम शायद एक दूसरे पर डिपेंड ज़्यादा होंगे। हमें वहाँ पे ऐसे काम करना है जैसे हम एक जंग लड़ रहे हों, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है कि वो संभाल लेगा ये संभाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये लोग अग्री करते हैं एंड अभी वो चुपचाप इनकी बातें सुन रही होती है एंड रफी बताता है आई कैन जंप हाई बट इसका कोई यूज़ नहीं है। अभी बोलते किसने बोला यूज़ नहीं है, लेट मी टेल यू। ऐसे बोल के अभी रवि को बोलती है उस पेड़ पर चढ़ सकता है ना तू जंप करके? तो बोलता ऑफ कोर्स। ऐसा बोल के रवि जंप करता है एंड उसे खुद को यकीन नहीं होता क्योंकि जैसे जब वो करता था पहले उसकी हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन अब वो जंप करता तो वो खुद को थोड़ा सुपीरियर समझता है। बोलता है कि एक सेकंड मैं इतना हाई जंप कैसे किया, आई डोंट गेट इट। तो बोलता तूने सुपर हाई जंप नहीं किया, इट्स जस्ट योर एबिलिटी गेट इंक्रीज्ड। खैर अभी रवि को समझ में नहीं आया था। रवि बोलता है क्या मतलब है? रवि को वो समझाने के लिए बोलती है रवि तुझे नीचे जंप करना है और अपने पाँव से लैंड करना है, ठीक है? तो पागल हो गया, मैं गिर जाऊँगा। तो बोलता कर, जो कहा है वो कर। तो बोलता ठीक है। तो अभी सबसे पहले केशव को बोलते केशव थोड़ा दूर चल जा, केशव तू भी। तो लोग थोड़ा दूर भेजती है। तो बोलते और थोड़ा दूर जाओ। तो बोलते पागल है कि दूर क्यों जाना है? तो बोलते कहाँ ना दूर जाओ, ऐसा बोल के दूर भेजती है एंड अब बोलती कि भाई नीचे आओ। तो जो रवि होता है वो जंप करता है, जैसे वो जंप करता है वहाँ बहुत तेज़ धूल उड़ती है एंड रवि को नहीं पता था उसकी एबिलिटीज़ इस तरीके से यूज़ हो सकती हैं। मतलब वो सिर्फ जंप हाई नहीं कर सकता, उसके पावर में इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो ऊपर तक जंप कर सकता है। तो उसका मतलब ये थी कि उसको लेग से जब हिट करेगा किसी को तो वो बहुत ज़्यादा दूर भी गिर सकता है। फिर बोलता है इसका मतलब क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ ये बोलता है सिंपल, तेरे पास सुपर हाई जंप की पावर नहीं है, ये कोई पावर नहीं होती है। तो मतलब फिर यू हैव वेरी गुड लेग्स, इसके हिसाब से तू किसी को किक कर सकता है, तू जंप हाई कर सकता है।
वो जो तेरे लेग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नथिंग मोर देन दैट। तो रवि को खुद को भी यकीन नहीं होता, बोलते कि सच में? बोलता हाँ, एक नॉर्मल ह्यूमन प्रैक्टिस करके 6 फीट तक कूद सकता है, लेकिन तू एक नॉर्मल ह्यूमन से अलग है। तूने बिना प्रैक्टिस के ऑलमोस्ट 8 से 9 फीट तक जंप तू कर सकता था, लेकिन बढ़ते टाइम के साथ में तू सब जंप करने लग गया, लाइक 10 to 12 फीट्स, राइट? तो बोलते हाँ, एज बढ़ने के बाद मैं ये सब कुछ करने लग गया अपने आप ही। तो बोलता ऑफ कोर्स, बट फॉर द ट्रेनिंग एंड तूने जो फाइट की पिछली बार से, उसके कारण तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इन फाइटिंग्स, और हमारी कॉम्बैट ट्रेनिंग के कारण ही हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, मतलब रियल फाइट्स में, नॉट जस्ट मॉक फाइट्स। तो बोलता है ठीक है फिर, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बोलते तुझे प्रैक्टिस करनी है टू स्ट्रेंथ योर पावर, मतलब तुझे जानना भी है। तुम तो सब तक हाई जंप किया है, ये सब कुछ किया है, तूने कभी किक मारने की प्रैक्टिस नहीं की ना, तो ट्राई दैट। आई डेफिनेटली श्योर 3 दिन में इतना कुछ कर लेगा ना, जैसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो रवि एग्री करता है इनसे। अब बारी आती है केशव की। तो केशव बोलता है देख, मैं उससे तेज़ भाग सकता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी बोलती है तू जानता भी तू कितनी चीज़ कर सकता है, तेरी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तू तेज़ भाग सकता है, इससे तो और क्या चाहिए? तो केशव बोलता है और मैं इससे क्या हेल्प कर सकता हूँ वहाँ से भागने में? अभी बोलते हैं एग्जैक्टली दिस। तो बोलते तो पागल है क्या, मतलब तुम लोगों फाइट करो मैं भाग जाऊँ? तो बोलते किसने बोला? तू हमें कैरी करके भाग सकता है, तो इतना तेज भागता है कि हम लोग जब उसे वार करने से आए ना, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, माना तो अब तक स्पीड कंट्रोल हमारे नहीं कर सकता, और शायद तुझे वो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ अब तक स्पीड बढ़ाना भी खुद की सीख पाया है, साथ साथ तो हमारी बढ़ा पाएगा, जितना तुझे जान पाई हो। शायद तो स्पीड किसी की स्लो नहीं कर सकता, बट तू फास्ट ज़रूर कर सकता है, और वो स्पीड हमारी होगी। तो उसके लिए तो ट्रेन करना पड़ेगा, एंड अगर वो नहीं भी हो पाए ना तो इट्स फाइन। तो जब मेरे स्पीड टेस्ट करने की कोशिश करेगा ना, तब भले सक्सेस ना हो, लेकिन तेरी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड दैट विल हेल्प यू। ख्याल केशव मान जाता है उसकी बात और बोलता है मुझे नहीं पता कैसे यूज़ में आएगी, बट फिर भी मैं ट्रेन तो कर सकता हूँ। तो ऐसा बोल के वक्री करता है। नहीं, अब तक उस पेड़ पर मार रही थी, एंड उनको देख भी रही थी, एंड उसे भी यकीन नहीं होता लोग घर क्या रहे हैं, एंड इतनी देर चमकी है, एंड ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। निया दूर से देख रही होती सब कुछ, और निया बोलती है अभी ये रवि ने इतनी तेज जंप कैसे करी, और मतलब इसने ऐसा कैसे किया? अभी निया की तरफ देखती है और बोलती है निया, आई प्रॉमिस, अगर आपने और सवाल किए ना, देन आई विल किस यू टिल यू आर नॉट आस्किंग मी क्वेश्चन, रिमेंबर दैट। अगर बार बार क्वेश्चन पूछे ना तो दोबारा किस करूँगी, एंड तब छोड़ूंगी भी नहीं। तो निया चुप हो जाती है और बोलती लड़की पागल हो, कुछ भी बोलती रहती है। ऐसे बोल के नहीं अपनी आंखें बंद करके साइड में हो जाती है, एंड इमेजिन करती है वही सारी चीज़ें जिसने पहले की थी। उसे याद आता है कि उसने पहले भी इमेजिन किया था अभी को अपने इतने करीब, एंड वो सोच करके उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, एंड अभी अब बोल रही थी तब तो निया फील कर पा रही थी जैसे अब ऐसे करीब आ भी गई है। खैर निया खुद को शांत करती है, अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलती है निया तुम्हें ट्रेन करने के लिए आई है, ना कि अभी के सपने देखने के लिए। ये तो पता नहीं यार, मुझे अभी के लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों फील हो रही हैं। इस मे बी मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ यार। ऐसे बोल के निया खुद को शांत करती है, एंड फिर से अपनी ट्रेन करने लग जाती है, एंड अब यूज़ थोड़ा दूर जाती है, एंड वो भी खुद को ट्रेन कर रही होती है, एंड फाइटिंग स्किल्स ऑफ कोर्स वो खुद को अपने नाइफ से प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके दोनों हाथों में चाकू होता है, एंड वो मुझे ट्राई कर रही होती है, बट अभी वो कुछ अलग लग रहा होता है, जैसे शायद वो अपने दोनों हाथों से चाकू लेकर के फाइट में सीख सकती है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये सब कुछ सीखने के बाद में भी शायद उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। मतलब एक साथ उसके सिर में मारना है, एंड उसके दिल पे भी मारना है, क्योंकि उन दोनों की पोजीशन काफ़ी दूर तक की थी, एंड अभी के हाथ इतने दूर तक तो नहीं पहुंच पाते। तो अभी कुछ सोच रही होती है, एंड शी वॉज थिंकिंग कि दोनों हाथों में चाकू रखना क्या ऑप्शन सही होगा या फिर गलत। ऐसा भी सोच करके कुछ चीज़ें कर रही होती है ट्राई, एंड वो वहाँ से चली जाती है उन सबको वहाँ छोड़ करके। अभी बोलती है कि तुम लोग ट्रेन करो खुद को, मुझे कुछ काम है मैं वो करके आती हूँ। तो उन लोगों ने पता था कि वे क्या करने जा रही है, बट अभी वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के दूसरे साइड में जाती है, एंड वहाँ पे
बहुत सारी लकड़ियाँ आती हैं, फ़ोन को देखती हैं एंड अभी वो बना रही होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ देखती है और वो सोचते हैं कि शायद वो एरो बनाए जिससे कि आर्चरी कर सके, बट फिर वो चाकू इस्तेमाल कैसे करेगी। वो बहुत कुछ सोच रही थी लेकिन आर्चरी सही नहीं लग रहा था। तो वो वहाँ चली जाती है, वो बाहर निकल जाती है, सड़कों पे घूम रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अब सोचते हैं कि हर जगह पे कुछ ना कुछ गलत तो होता ही है, कि यहाँ पे हमारे स्कूल गलत है, बट देयर विल बी समथिंग मोर। अब ऐसे सोच कर की जाती है एंड वो जाती है फुल मार्केट में, जहाँ पर पे लोग कुछ सामान बेच रहे थे, अलग अलग चीज़ें कर रहे थे, सब्जी मंडी थी एंड दस लॉट ऑफ थिंग देयर। अभी वहाँ जाती है, वहाँ पे घूम रही होती है एंड अभी नजर जाती है एक गली पे, मतलब उस गली में जो यहाँ पे लोग घूम रहे थे वो जा नहीं रहे थे, तो अभी उस तरफ जा रही होती है। तो एक जो बूढ़े से आदमी तो रोकता है, बोलता है कि बेटा, तो अभी रुकते बोलते हैं कि क्या हुआ?" तो बोलते हैं कि उधर मत जाओ, वो जगह खतरनाक है, वहाँ वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम बच्ची हो भी। अभी बोलती है ठीक है, डेंजरस है, तब तो मुझे जाना ही है। ऐसा बोल के वो उधर चली जाती है। अभी अंदर की तरफ जाती है और वो देखती है कि यहाँ पे कुछ शराबी लोग पड़े हैं, कुछ उन्हें अलग अलग तरह के नशे किए हुए हैं। अभी आगे जा रही होती है तो कुछ लोगों के हाथों में गन भी होती है। अभी वो देख कर डरी नहीं थी, अभी बल्कि आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते हुए एक जगह पहुँच जाती है जिसके बाहर एक अजीब सी लाइटिंग हो रखी थी, जैसे कि वो क्लब हो, बट एक टूटा फूटा सा क्लब। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अभी वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, किसी के सर पे टैटू बने हुए थे, किसी ने हेयर कट अजीब सा करा रखा था। देख के लग रहा था कि फुल गुंडों वाला माहौल है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे गुंडे थे वहाँ पे। अभी अंदर जाती है तो वहाँ पे एक आदमी बोलता है, तो ये क्या कर रहे हैं, तुझे किसने आने को बोला, ये हमारा एरिया है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी बोलती है गन चाहिए, तब भी नहीं। तो शांत हो जाता है और बोलता है कि गन चाहिए, पैसा है तो तेरे पास में। अब वो मुस्कुराती कहती है वो तो है मेरे पास में, पर क्या तेरे पास में गन है? तो बोलता है कि ठीक है मेरे पास गन, पर देख ले तेरे काम भी आ पाएंगी कि नहीं। स्कूल में किसी को मारना वारना है क्या जो गन की जरूरत पड़ गई? देख के रखता बच्चा, अभी चल जाए यहाँ से। अभी बोलते तुम्हें पैसों से मतलब है या फिर मैं किसी को मारने से, ये मतलब इनसे मतलब है। तो बोलता ठीक है, अगर तुझे गन की इतनी ज़रूरत है तो देख ले एक बार, देख चला करके। अभी कैसे बोल के गन निकालता है। अभी बोलती है ठीक है। अभी ने मूवीज़ में देखा था कैसे गन यूज़ होती है एंड थोड़ा यहाँ पे आते आते इंटरनेट पे भी, तो अभी ने गन को अनलॉक तो कर दिया था। उसके बाद में अभी गन को शूट करती है तो उसने रैंडमली फायर किया था। तो वो देख के थोड़ा डर जाते हैं कि ओह तुझे गन चलानी आती भी कि नहीं। अभी बोलते नहीं। तो तुमने फिर चलाई क्यों? अभी बोलते तुमने तो बोला चला करके देख ली, तुम चला कर देख ली, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जैसे लग सकते थे। अभी बोलते तो लग जाती तो लग जाती, मुझे गन चलानी थी तो मैंने चला दी। अभी को इस तरीके से देख करके वो आदमी मुस्कुराता और बोलता है कि लगता है तुझे गन की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, फिर तो तुझे देनी चाहिए। आज तो मेरे पास स्टॉक नहीं है। अभी बोलती है वो सब तो ठीक है, बट इस गर्म से आवाज़ बहुत आती है, साइलेंसर नहीं है क्या? तो बोलता वो भी है, तो कल पैसा लेके आ जाइयो यहीं पे और तुझे एक गन मिल जाएगी। ऐसा वो बोल करके और बोलता है अभी जा यहाँ से। अभी बोलते ठीक है, तैयार रखना गन, एंड कल नहीं आज शाम को ही, मुझे आज ही चाहिए। तो बोलता ठीक है तेरे लिए इंतज़ाम हो जाएगा, आप जाए यहाँ से, ज़्यादा इंतज़ार करने की आदत मुझे है नहीं। और सुन, अगली बार से आए तो याद रखना गन चला के सीख के आना। अभी बोलती गन देगा तब सीखूंगी ना। अभी चलते हुए यहाँ से, पैसे लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। ऐसा बोल के बात चली जाती है। पर इन लोगों को तो पता नहीं होता कि अभी लड़का है कि लड़की है। अभी का लुक्स देख करके पता भी नहीं लगता था, मतलब कन्फ्यूजिंग था काफ़ी। तो अभी के बारे में जानते नहीं थे कि लड़की है। खैर अभी वहाँ चली जाती है एंड अभी लड़की है या लड़का हो, उनसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो उनको लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। खैर अभी वहाँ चली जाती है। उस आदमी को थोड़ा अजीब लगता है अभी के बारे में, क्योंकि अभी अभी एक अजीब सी वाइब भी दी थी। अभी को देख करके डर लगता था, अभी को देख कर पता लगता था कि भाई इससे दूर रहना है, क्योंकि ये जैसे दिख रही शरीफ है तो ज़्यादा खतरनाक इंसान है।
अभी को देख करके ये फीलिंग आ जाती थी। बोलता ना वो ऑरा होता है, अभी का ऑरा नेगेटिव था। एंड ये चीज़ वहाँ पे एक एक इंसान को फील हो गई थी, खासकर जब अभी ने गन चलाई थी बिना सोचे समझे। तब अभी वहाँ सर जाती है, घर जाती है, बैग में से पैसे निकालती है। अभी के पास अब बहुत पैसे पड़े थे। उसकी फैमिली ने यहाँ पे इतने पैसे क्यों मुझे तो नहीं पता कि फैमिली ने इतने पैसे दिए क्या मुझे जब मुझे मारना ही है उन्हें। अभी को नहीं पता था सब कुछ। अभी वो पैसे लेती है एंड हम देखते दूसरी तरफ अभी के मॉम डैड वो क्यूरियस बैठे होते हैं। एंड अभी की मॉम आते हैं, बोलते क्या लगता है, था बोलता मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादा लगता है अभी उस क्रीचर को माँ ज़रूर देगी। तो बोलता है हाँ लग तो मुझे भी रहा है, पर लगता है इतनी आसानी से मार देगी। तो बोलता है तुम्हें लगता है कि वो अकेली होगी और आसानी से मारेगी। अभी अगर उसे अभी ने उसे मार दिया ना तो याद रखना अभी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी का अभी से दिमाग तेज चलता है, लेकिन उसके बाद में उसके हाथ पाँव और वो एक मॉन्स्टर बन जाएगी। एक ऐसा मॉन्स्टर जैसा बनना चाहते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये हमें मार सकता है कभी भी आकर के। ये लोग डरे हुए थे, इन लोगों को डर था कि अभी कभी इन्हें भी आके मार सकती है। एंड ये लोग गलत भी नहीं थे, क्योंकि अभी को इन्होंने बनाया था। एंड अभी को गलत तरीका ऐसा होता ही इन्हें पता लग जाता है कि ये लोग गलत है। एंड अभी के हाथ एक बार भी नहीं कांपते सोचते वक्त भी कि उसके माँ बाप है, वो मार देते उन्हें बिना कुछ समझे। अभी के बारे में इतना उसके मुंडे जानते थे, क्योंकि अभी एक बहुत ज़्यादा क्रूल इंसान थी, ये लोग ये जानते थे। अभी को इन्होंने पाला था ऑफकोर्स, और इन्होंने ही अभी को ऐसा बनाया था। और उन्हें नहीं पता था कि अभी थोड़ा चेंज हुई है, वो क्रूल अभी भी है, रूड अभी भी है, एटीट्यूड वाली अभी भी है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक इंसान है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, और उस इंसान की हर एक चीज़ हर एक बात को बर्दाश्त कर सकती है। ऑफ कोर्स निया निया उसकी लाइफ में एक अलग इंसान थी। अभी को स्टार्टिंग से नहीं पता था कि वो निया के चिल्लाने पर भी गुस्सा क्यों नहीं कर पाते थे। अभी को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाता था। अभी उस वक्त उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि शायद अभी कभी निया की बातों को सुनती ही नहीं थी। जब भी निया बोलती थी अभी सिर्फ निया को देखती रहती थी, एंड उसकी बातों को वो सुन ही नहीं पाती थी, या फिर बोल सकते कि सुन के इग्नोर कर देती। अभी ने इग्नोर करना वहीं से सीखा था। खैर अभी तो अभी अपने को ट्रेन कर रही थी, एंड उसे गन क्यों चाहिए थी, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। बट यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये भी आप समझ जाओ क्या जाते जाते, ऐसा मुझे सोचने की जरूरत है नहीं। खैर अभी शाम होते ही वो जाती है गन लेने के लिए। अभी जाती है वहाँ पे, उसे गन मिल भी जाती है। अभी एक उसके पास शॉर्ट गन थे, ऐसे मूवीज़ में नहीं होती पुलिस वाले के पास में, वैसे गन थे। एंड थोड़ी लॉन्ग रेंज वाली गन थी जिसमें दूर से शूट कर सकते हैं। अभी को नहीं पता था उनका यूज़ कैसे करेगी, बट वो अपने बैग में वो सब कुछ डालती है एंड चली जाती है उसी जगह पे जहाँ पे ये लोग थे। पर अभी शाम में हो रही थी, रात नहीं हुई थी, तो ये लोग अभी वहीं पे थे। एंड अभी उन सबको वो गन दिखाती है, तो उन लोगों को समझ में जाता है कि अभी ने गन क्यों ली है एंड कहाँ से ली है। तो अभी बोलती है ये हमारे लिए ही है, उसे मारने में हेल्प करेगा। तो उन लोग समझ में नहीं आता, अभी प्लान बनाती है और इन सब लोगों से डिस्कस करती है। खैर निया वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, वो पेड़ पे मार मार के किक मार के कभी अपने हाथों से मार करके। अभी देखती है कि निया थक करके उस जगह पे सो गई है। तो अभी बोलती है ठीक है, प्लान समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि हमें क्या करना है। तो वो लोग बोलता है कि हाँ भाई समझ में आ गया है, पर तूने अब तक बताया नहीं है तेरी स्ट्रेंथ क्या है। अभी पीछे मुड़ती है, उन लोगों के बारे में देखते हुए बोलती है वेल आई डोंट हैव, मेरे पास कोई, ऐसे बोल के शांत हो रही होती है। तो बोलते हैं अभी साफ साफ बोल। अभी बोलती है मैं बता तो दूँ पर तुम लोग अच्छी फील नहीं करोगे। तो बोलते हैं हाँ तो बोल। मेरे पास कोई एक स्ट्रेंथ नहीं है। तो बोलते हैं मजाक मत कर, तेरे पास है। तो बोलता अभी बोलती है कि एक नहीं है बल्कि 3 है। तो ये लोग बोलता है हॉट। तो बोलता हाँ आई कैन रन रियली फास्ट, मैं किसी की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकती बट आई कैन रन फास्ट। तो ये बात सुन के रवि बोलता है ओके और। तो बोलता कि ऐसे बोल के अपने हाथ बाहर करती है एंड अपने हाथों को दिखाती है। तो बोलते है ये क्या। और ये बोलती है आई डोंट नो बट आई कैन फील सम टाइम। अपने हाथों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती है, इतनी कि मैं उस क्रीचर को अपने हाथ से उठा सकूँ इतना।
एम नॉट वेल ट्रेन फॉर दैट, मतलब अगर मैंने अभी ट्राई किया तो मेरी हड्डियाँ टूट सकती हैं। सो अब तक मैंने उस चीज़ को अब तक ट्राई नहीं किया है। अगर मैं उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे हाथ वो झेल सकें, क्योंकि अगर उस पावर को नहीं झेल पाए तो मैं अपनी हड्डियाँ टूटवाती रहूँगी बस। तो ये लोग बात समझते हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है ना, इनकी बॉडी नहीं झेल पाती, इतनी थी। एंड उस चीज़ के लिए इनको धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता। मेरे खुद को बहुत से फास्टली ट्रेन कर रहे थे, इसलिए इनके पास अभी टाइम नहीं था कि अभी चीज़ों पर ध्यान दे सकें जो अब तक काम में इनके नहीं आ सकती। एंड ये बोलते हैं, एंड अभी तीसरी क्या है, अभी बोलती है वो ऐसी चीज़ें बता नहीं सकते। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तीसरी चीज़ को मुझे हिडन रखना पड़ेगा, वो मुझे बताना अलाउ नहीं है। अगर मैं बता दिया तो मुझे नहीं पता कि तुम लोग उसके बारे में क्या सोचोगे, और ना ही मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। बट मैं मरता अगर मैंने बोल दी ना वो चीज़, भले यहाँ पर और कोई नहीं है, बट फिर उसके बाद में हमारे ऊपर और खतरा आ सकता है बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता कि अभी कहना क्या चाहती हैं, बट अभी बोल देती तो ये लोग सोचते हैं कि अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलती है जो कि सेंसलेस हो। तो अभी की बात में कोई तो सेंस होगा, शायद अभी उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब समझ में आएगा तब वो लोग समझ जाएंगे कि मैंने ये बात क्यों छुपाई थी। खैर अभी तो इन सबको बता करके बोलते कि मैं ये घर लेके जाती हूँ, तुम लोग भी घर जाओ, रात होने वाली है। तो लोग बोलते ठीक है। अभी जाती ने को अपनी गोद में उठाती है और मुस्कुराती बोलती है लगता है कोई बहुत ज़्यादा थक गया, ऐसे बोल के मुस्कुराती है अभी। एंड घर ले जाती है निया को जाके बेड पे लटाती है। एंड निया के फेस से जो मिट्टी लगी होती है उसको साफ़ करती है एंड उसके फोrehead पे किस करती है। एंड तभी दरवाजे पे कोई झांक के देख रहा था उसी वक्त पे। पर मैंने कहा आपको बताया नहीं ना कि अभी के दादू का अपीयरेंस कैसा था, मैं दिखते कैसे थे वो। हाँ ही इज़ ओल्ड, बट उनकी हाइट काफ़ी अच्छी थी, उनके सर पे एक भी बाल नहीं था। एंड ही इज़ दैट काइंड ऑफ फेस, उनके चेहरे पे एक भी झुर्रियाँ नहीं थी, बट ही इज़ ओल्ड। तो वो ठंड थी यहाँ पर, तो हमेशा वो काफ़ी ज़्यादा एक ब्लैक कोट पहन के रखा करते थे, लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग था वो। एंड वो मतलब अंदर बहुत सारी चीज़ें पहन के रखा करते थे, लाइक एक स्वेटर के नीचे कुछ चीज़ें पहन के रखा करते थे जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा कवर लगते थे। एंड बढ़कर फुल कवर कर रखा, एंड गले में एक मफलर पहना करते थे। वो गले में मफलर को ज़्यादा अजीब लगा करता था क्योंकि वो उनकी नेक अच्छे से कवर करता था एंड ऊपर से उनके हल्का सा फेस को भी कवर करता था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको चिन के पास में जो लाइन होती ना उस तक को कवर करता था। एंड अभी को थोड़ा अजीब लगते थे उसको दादू, एंड उनका फेस बहुत ज़्यादा डरावना लगता था। अभी के दादू बोल सकते हो कि उन्हें देख करके आपको, आपने जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी ना उनके अंदर एक क्रीपी सा गाय देखा होगा, एक बूढ़ा सा क्रीपी सा इंसान जिसे देख करके अंदर से डर लगता है उसका चेहरा देख करके। उनका चेहरा बिल्कुल वैसा था। उनकी आंखें थोड़ी, आपने बिल्ली की आंखें देखी हैं, थोड़ी ग्रीनिश होती हैं, बिल्कुल वैसे उनकी आंखें थी। फेस डरावना उनका काफ़ी था। और ऊपर से वो दरवाजे की एक छोटी सी जगह से वो झांक करके देख रहे थे। और जब वो देख रहे थे वो सिर्फ इतना देखना चाहते थे कि ये दोनों ठीक तो हैं। पूरे दिन घर से बाहर थे तो थोड़ा फिक्र कर रहे थे, लेकिन उनके जताने का तरीका बहुत अलग था। अब ये चीज़ नोटिस कर लेती कि दरवाजे से कोई तो झांक रहा है, तो वहाँ से खड़ी होकर के वॉशरूम की तरफ जाती है। अंदर वहाँ से जानते थे कि वॉशरूम की तरफ जाऊँगी तो जो भी दरवाजे से देख रहा है जान नहीं पाएगा। खैर अभी दरवाजे की तरफ तो नहीं जाती है, वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन उस जाने के बाद में वो दीवार से टच होती है एंड दीवार के सहारे वो दरवाज़ा तंग से खोल देती है। एंड देखती उसके सामने उसके दादू थे, तो वो बोलती है कि आप भी क्या कर रहे हो, तो बोलते कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था तुम ठीक तो। अभी बोलती है दरवाज़ा खुल के आ जाता है, ये क्या मतलब था, हम दोनों बड़े हो चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप दो लड़कियों की कमरे में झाँक के नहीं देख सकते हैं। तो बोलता ठीक है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। आया बोलती है माय डियर दादू, मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ, ना ही आपके बच्चों पे करती हूँ, तो मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं परमिशन ना दूँ। तो बोलते तुम मेरे घर में हो। अभी बोलते चली जाऊँ यहाँ से, बोलो एक बार कहो तो अपनी मुँह से कि मैं चले जाऊँ यहाँ से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता है वो। तभी बोलती है नहीं बोल सकता ना, तो प्लीज़ रूम में आने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार जब मैं रूम लॉक रखूँगी
आप झाँक नहीं सकोगे, ठीक है। एंड हाँ, जो ये नींबू पट्टी पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़नी है, अब आपके हाथों की कठपुतली नहीं रहेगी। तो बोलते हैं यहाँ को मेरी बेटी जैसा माना है। तो बोलते हैं ठीक है ठीक है, बेटी जैसा माना है ना, तो मानते रहिए। आई नो वो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती है, आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी इज्जत करती है, पर मैं नहीं करती। मेरे लिए आपके दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तो मुझसे उम्मीद करना भी मत। तो क्या तुमसे उम्मीद कर भी नहीं रहा हूँ मैं जानता हूँ तुम्हें इतना, तो तुम्हें सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा बता दूँ। तो बोलता दिख रहा है वो मुझे, कितना प्यार करते हो आप मुझसे। खैर, मुझे अभी इन सब के बारे में बात नहीं करनी है, अभी यहाँ रेस्ट कर रही है, अब मुझे भी सोना है। डिनर मैं खुद बना के खा लूँगी, तो आप खा सकते हो। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, शहर से दूर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो निया का ध्यान रखना। तुम सबसे प्यार मैं उससे करता हूँ, वो छोटी सी थी जब इस घर में आई थी, तब से ध्यान रखता आ रहा हूँ मैं उसका, ख्याल रखना उसका। ऐसा बोल के बिना किसी फेस एक्सप्रेशन के वो वहाँ चले जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रीपी इंसान था देखने में, पर रियलिटी में वो कैसे थे देखने में पता नहीं मतलब किसका फेस देख करके आप जज नहीं कर सकते ना कि उसको दिल दिमाग में क्या चल रहा है। वैसा ही अभी के दादू के साथ में भी था। अभी समझ नहीं पाती है ये इंसान अच्छा है कि बुरा है, यार कोई बता दो मुझे कम से कम, मैं गुस्सा करूँ कि नहीं। अभी से उनको परेशान हो जाती है एंड फिर रूम में चली जाती है, निया को होते हुए देखती है और मुस्कुरा के बोलती है आई वांट टू स्लीप नाउ। ऐसे बोल के उन्हें वॉक करके लेट जाती है एंड वो सो जाती है। खैर आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट में, देखेंगे अभी की उसके साथ में बढ़िया सी फाइट। देखते हैं कि अभी इस बार जीत पाती है कि नहीं। अभी के मारने के बाद में अगर मार दिया उसे तो क्या होगा, और नहीं मार पाई तो वो कितना इंजर उनको करेगा, मतलब और कितना खतरा आ सकता नहीं यहाँ पे। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हो पड़े इसका कोई कहानी पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, बड़ी सी नेक्स्ट पार्ट।